Good morning, all. Welcome to Learners Academy. So we were at chain rule. इसको खत्म करके and we are ready to proceed for the exercise. Exercise number 5.2 हमने start कर दी है और डिफरेंशिएबिलिटी खत्म कर दी है. लाइक डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चंस खत्म कर दिए हैं. डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करने के क्वेश्चंस अभी तक नहीं स्टार्ट किए बिकॉज उसके लिए तीन टेक्निक्स बताई, मतलब तीन रूल्स बताए थे. प्रोडक्ट रूल, लेबनीज रूल एंड चेन रूल. इसमें से प्रोडक्ट रूल एंड लेबनीज रूल हमने खत्म किया था कल लास्ट, और चेन रूल अभी हमको पढ़ना है बिकॉज चेन रूल के बिना तो डिफरेंशिएशन चल ही नहीं सकता. ओके, तो पहले देखते हैं कि चेन रूल है क्या. व्हाट इज चेन रूल? ठीक है. सो सबसे पहली चीज हमने ये सीखा था कि जैसे जो भी फंक्शंस हम सीखते हैं वो फंक्शंस, जैसे मैंने कहा एक फंक्शन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर. ठीक है, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का मैं डेरिवेटिव कर दूंगा, बट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ही फंक्शन नहीं बनता ना. फंक्शन तो ये बनता है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट, या फिर लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर. तो फंक्शंस इस टाइप के बनते हैं जो फंक्शन पे फंक्शन होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं हम, बोलो, कंपोजिट फंक्शंस कहते हैं. तो कंपोजिट फंक्शंस के केस में हम कैसे डिफरेंशिएट करें उनको, सवाल ये. कंपोजिट फंक्शंस के केस में हम उसको कैसे डिफरेंशिएट करें? तो यहाँ पे हमको यूज करना पड़ेगा चेन रूल. And a chain rule is a rule to differentiate functions which are not easy, simple, direct functions. They are composition of two or more than three भी हो सकते हैं, जितने भी हो सकते हैं. उसको फर्दर जितने भी चाहे हम n नंबर ऑफ टाइम्स है उसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं. इतने नंबर, इतने फंक्शंस के वो कंपोजिशन होते हैं. ठीक है, चेन रूल से हम उसको ये काम कर सकते हैं. अब करेंगे कैसे, चेन रूल क्या है उसको हमको सीखना है. ठीक है, तो देखो स्टार्ट करो. पहले एज ए टॉपिक को स्टार्ट करो, फिर एग्जांपल्स लेते हैं. एग्जांपल्स लेते हैं, सीधे एक्सरसाइज पे चलते हैं. देखो, लेट एफ बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन सच दैट एफ ऑफ एक्स, देखो दो फंक्शंस का कंपोजिशन किया है हमने, जी ऑफ एच ऑफ एक्स. राइट, अभी कंपोजिशन पहले अपने को डिफाइन करना पड़ेगा. एच ऑफ एक्स क्या है, जी ऑफ एक्स क्या है. ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, जी ऑफ एच ऑफ एक्स. ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, अंदर वाले फंक्शन को टी मान लेता हूं. लेट एच ऑफ एक्स बी टी. तो ये जो फंक्शन है ये जी ऑफ टी हो जाएगा. ये जो फंक्शन है एच ऑफ एक्स को तो मैंने टी ले लिया ना, तो ये जी ऑफ टी हो गया. यानी कि एफ ऑफ एक्स जी ऑफ टी हो गया, राइट. यानी कि एफ ऑफ एक्स जी ऑफ टी हो गया. फाइन, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ टी हो गया. ओके, अब मैं इसका डिफरेंशिएशन कैसे करूं, सवाल ये होता है. एफ ऑफ एक्स तो जी ऑफ टी हो गया, मैं इसका डिफरेंशिएशन कैसे करूं. चलो आगे बढ़ने से पहले कुछ बातें और डिस्कस करते हैं. एफ ऑफ एक्स जी ऑफ टी हो गया, ये बात ठीक है. देखो, लेट्स से मैंने आपको कहा, बोलो साइन एक्स का डेरिवेटिव, बोलो कॉस एक्स. ये तो जनरल बातचीत हो रही है, लेकिन रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इसको. तो साइन एक्स का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव के लिए सपोज करो मैंने ऑपरेटर यूज किया डी बाई डी एक्स. तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होगा बताओ, कॉस एक्स होगा. होगा. अब मुझे बताओ डी बाय डी टी ऑफ साइन एक्स क्या होगा, डी बाय डी टी ऑफ साइन एक्स क्या होगा. तो अब आप कॉस एक्स नहीं कह सकते, अब आप कॉस एक्स नहीं कह सकते. वाई, जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो डायरेक्ट डेरिवेटिव बशर्ते हमने याद कर लिए हैं, ने याद कर लिए बेशक, लेकिन यहाँ पे और यहाँ पे सेम वेरिएबल चाहिए, तभी वो डायरेक्ट डेरिवेटिव एज ए डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन लिखा जा सकता है, अदरवाइज नहीं लिखा जा सकता. ठीक है, सो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स तो कॉस एक्स होगा, लेकिन डी बाई डी टी ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स नहीं लिखा जा सकता. फिर क्या लिखेंगे, उसी के लिए चेन रूल है. उसी के लिए क्या है, चेन रूल है. यानी कि जिसका मैं डेरिवेटिव कर रहा हूं वो फंक्शन जिस वेरिएबल में है, यहां पर भी वही ऑपरेटर चाहिए होता है. यहाँ पे और यहाँ पे सेम ऑपरेटर चाहिए होते हैं. ये हैं जो हमने डेरिवेटिव्स याद किए हैं उसको डायरेक्टली लिखने के लिए. ये चीज समझ में आ गई. ओके, अब मुझे चाहिए था डी एफ बाय, मेरा मेन फंक्शन एफ था, मुझे चाहिए था डी एफ बाय डी एक्स. ओके, अब एफ और जी बराबर है, मतलब एफ फंक्शन ही जी फंक्शन है, तो लेट से मैंने इसको लिख दिया डी जी बाय डी एक्स.
ओके, यानी कि डी एफ बाई डी एक्स या डी जी बाई डी एक्स एक ही बात है, एफ और जी फंक्शन तो बराबर है। बट एफ फंक्शन एक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंटेड है, जी फंक्शन टी की फॉर्म में रिप्रेजेंटेड है। तो एफ को तो एक्स की फॉर्म में, एफ को तो एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जा सकता था, बट डायरेक्टली इसलिए नहीं किया क्योंकि कंपोजिशन था। तो मैंने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, जी को एक्स की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं। बट जी तो एक्स की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया ही नहीं जा सकता, जैसे डी डी बाई डी टी ऑफ साइन एक्स नहीं किया जा सकता डायरेक्टली, वैसे डी जी बाई डी एक्स भी नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि जी तो फंक्शन किसका है, टी का है। तो मैं क्या करता हूं, मैं एक काम करता हूं, जी टी का फंक्शन है ना, जी टी का फंक्शन है, तो मैं क्या करता हूं, जी को टी की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देता हूं, जी को टी की रेस्पेक्ट में मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं। तो मैं क्या करूंगा, इसको डी जी बाई डी एक्स है, इसको मैं कैसे तोड़ूंगा, डी जी बाय डी टी, जी को मैंने टी की टर्म्स में मैंने रेस्पेक्ट में मैंने डिफरेंशिएट कर दिया। अब मैंने टी को क्या लिखा था, मैंने टी को एच ऑफ एक्स लिखा था। तो टी खुद तो एक्स का फंक्शन था, तो टी को तो एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जा सकता है। तो जब मैं टी को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या लिखूंगा, डी बाई डी एक्स ऑफ टी या डी टी बाई डी एक्स, यही लिखूंगा। तो यहां से मेरे पास डी टी बाई डी एक्स की भी वैल्यू है, और यहां से मेरे पास डी जी बाई डी टी बी की भी वैल्यू है। मैं क्या करूंगा, इन दोनों को अगर मैं प्रोडक्ट कर दूं, इन दोनों को क्या कर दूं मैं, प्रोडक्ट। देखो प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, डी जी बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। तो प्रोडक्ट करने पे डी टी से डी टी का इफेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, और बचेगा क्या, डी जी बाय डी एक्स। ठीक है। अब यहाँ पे कोई ये नंबर नहीं है जिसको हम काट रहे हैं, कोई वैल्यू नहीं है, कोई थ्री नहीं रखा हुआ और थ्री रखा जिसको हम काट रहे हैं, हम इफेक्ट को निल कर रहे हैं। ठीक है। तो सरल सी भाषा में बात कर रहे हैं, सरल सी भाषा में बात करें तो देखो आपकी नोट्स में अच्छे से लिखा हुआ है कि चेन रूल क्या कहता है। चेन रूल ये कहता है कि एफ का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अगर डायरेक्ट करना पॉसिबल नहीं हो रहा है, तो आपने उसको जो कन्वर्ट किया, तो आप पहले जी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी करो, बाद में क्या करो, टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करो। समझ आया? जी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी करो, बाद में टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करो। क्योंकि जी का डायरेक्टली एक्स के टर्म्स में डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जी को मैंने टी का फंक्शन एज ए फंक्शन ऑफ टी डिफाइन किया, एज ए फंक्शन ऑफ एक्स डिफाइन किया। और ये करने के बाद बीच में उन दोनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, बीच में उनको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, यही चेन रूल। समझ आया? अब ये चेन रूल दो फंक्शंस पे अप्लाई किया था हमने, अब इसको तीन फंक्शंस में देखते हैं अपन। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। दिस चेन रूल, देखो यहाँ पे इसको स्टार मार्क कर देंगे हम, डी एफ बाई डी एक्स चाहिए हमको, तो एफ और जी, एफ को मैंने जी में कन्वर्ट कर दिया था, तो दैट मीन्स मुझे डी जी बाई डी एक्स चाहिए। ऐसे मान लो मेरे को क्या चाहिए, डी जी बाई डी एक्स चाहिए। तो जी को टी की रेस्पेक्ट में, फिर टी को एक्स की रेस्पेक्ट में। ठीक है, dt से dt कैंसिल आउट होके इफेक्ट नहीं लोगे, dg बाई dx बन जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन दिस मैनर द चेन रूल में फर्दर बी एक्सपैंडेड टू थ्री और इवन मोर देन थ्री फंक्शंस एज फॉलोज। तो चेन रूल को केवल दो फंक्शंस तक सीमित रखना ऐसा नहीं है, दो से ज्यादा फंक्शंस में भी ये एक्सपैंड किया जा सकता है, तीन में भी किया जा सकता है, एंड इवन मोर देन थ्री में भी ये किया जा सकता है। कैसे? अब देखो यहाँ पे तीन फंक्शंस लिए हमने, एफ ऑफ एक्स को मैंने तीन फंक्शंस में ब्रेक किया, जी ऑफ एच ऑफ आई ऑफ एक्स। जिसे इस प्रकार से ब्रैकेट लगा के, ओ हटा के ब्रैकेट लगा के भी लिखा जा सकता है, दोनों तरीके से। अब सपोज करो मैंने क्या करा, जो अंदर ही अंदर वाला फंक्शन है उसको ले लिया टी, तो ये क्या बन गया, एच ऑफ टी। फिर मैंने एच ऑफ टी को ले लिया यू, तो जी ऑफ यू बन गया। बताओ, समझ आया? अब मैं क्या करूंगा, मुझे डी एफ बाई डी एक्स चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, एफ जो है वो जी के बराबर है, लेकिन जी जो है वो किसका फंक्शन है, यू का फंक्शन। तो मैंने जी को यू के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर दिया। फिर यू किसका फंक्शन था, टी का फंक्शन था, तो मैंने यू को टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। और फाइनली टी किसका फंक्शन था, एक्स का फंक्शन था, तो फाइनली मैंने टी को एक्स के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर दिया। तो ये चीज तो समझ में आ गई कि जितने फंक्शंस का कंपोजिशन है उतने उतनी बार चेन रूल लगेगा, यानी उतनी बार चेन रूल के अंदर मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन लगेगा। दो फंक्शंस का था तो दो का प्रोडक्ट हुआ, तीन का था तो तीन का प्रोडक्ट हुआ। ठीक है। और करीब करीब तीन फंक्शंस का कंपोजिशन कोई बड़ी बात नहीं है, फंक्शंस की दुनिया में तीन फंक्शंस का कंपोजिशन बहुत ही आम बात है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सिंपल से ऐसे भी लिख दूं ना, देखो साइन ऑफ साइन स्क्वायर रूट एक्स। अब ये दिखने में अभी आपको छोटा सा फंक्शन लग रहा है, ये तीन फंक्शन का कंपोजिशन हो चुका है। एक्स पे पहले रूट लगाया पहला फंक्शन, उस आउटपुट पे साइन लगाया दूसरा फंक्शन, और उसका पूरे का होल स्क्वायर कर दिया तीसरा फंक्शन। समझ आया? तो ये दिखने में अपने को क्या लग रहा है कि छोटा सा फंक्शन है, लेकिन तीन फंक्शन का कंपोजिशन बहुत आम बात है। जनरली हर दूसरा फंक्शन दो या तीन फंक्शन का कंपोजिशन होता ही है।
ठीक है, तो यानी कि चेन रूल का पाला तो हमको हर एक क्वेश्चन में पड़ेगा, क्योंकि कंपोजिशन तो हर फंक्शंस में होते ही हैं, सरल से फंक्शंस तो हमको मिलने से रहे। क्लियर है, ये सारी बात हो गई। चलो अब जब तक अपन क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक ये चीज क्लियर नहीं होगी, राइट। तो ये तो नोट सेक्शन तो आप कंप्लीट कर लेंगे। नाउ कम टू द एक्सरसाइज पार्ट। नेक्स्ट पार्ट जो है वो एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट फंक्शंस है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, नेक्स्ट एक्सरसाइज का टॉपिक होगा। सो इसको हम कर देते हैं बंद। ये समझ में आ गया ना। देखो एफ को पहले मैंने क्या लिखा था, जी ऑफ एच। अब केवल मैंने जी ऑफ एच को अभी तक अलग अलग नहीं किया है, तो जी ऑफ एच को जब मैंने अलग अलग नहीं किया है तो अंदर तो आई है, और आई ऑफ एक्स को मैंने टी ले लिया है। तो जी ऑफ एच तो टी के टर्म्स में डिफरेंशिएट किया जाना है, और फिर टी एक्स के टर्म्स में डिफरेंशिएट किया जाना है, फिर मैंने जी और एच को भी अलग अलग कर दिया। तो इस तरीके से फंक्शन डिफाइन। ओके आइए एक्सरसाइज नंबर 5.2 में क्वेश्चन नंबर 1 to 8 में हमें डिफरेंशिएशन एक्चुअली करके दिखाना है। ओके, एक्चुअली डिफरेंशिएशन करके दिखाना है यूजिंग प्रोडक्ट रूल, लेबनिज रूल एंड चेन रूल। ठीक है, शुरुआती दौर में हम कुछ एक क्वेश्चंस बिल्कुल अलग अलग स्टेप बाय स्टेप करेंगे। इसको टी लेंगे, फिर टी को एक्स के टर्म्स में करेंगे, फिर यू लेंगे, इस तरीके से तोड़ तोड़ के करेंगे। लेकिन एक बार वो जब हम वो पकड़ लेंगे, हम रफ्तार पकड़ लेंगे, तो फिर अपन आगे से क्या करेंगे, इस एक्सरसाइज के बाद से हम क्या करेंगे, या इस एक्सरसाइज में भी कर लेंगे, हम डायरेक्टली करना स्टार्ट करेंगे। मतलब ये अजम्पशंस लेने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि टी को ये लिया, यू को ये लिया, वी को ये लिया, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता करने का। जैसा कि मैंने कहा कि कंपोजिशन तो हर दूसरा फंक्शन होगा ही होगा, तो जब हर दूसरा फंक्शन ही कंपोजिशन होगा तो हर बार क्या टी और यू मानते फिरेंगे, तो इतना टाइम नहीं होगा। तो इसलिए हमको डायरेक्ट भी करना आना चाहिए। शुरुआत में अपन इसको तोड़ तोड़ के अजम्पशन करके करेंगे। ठीक है, जैसे कि पहला क्वेश्चन है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। क्वेश्चन पढ़ो, डिफरेंशिएट द फंक्शंस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। दैट मीन्स हर फंक्शन को डी बाई डी एक्स करना है। देखो ये पूरी बात, डिफरेंशिएट द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इस पूरे इंस्ट्रक्शन को सिंपल सी भाषा में कह सकते हैं, इन सबका डी बाई डी एक्स करो। ठीक है, इस पूरी लाइन को अपन सिंपल सी भाषा में, डी मतलब डिफरेंशिएशन और डी एक्स मतलब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। याद रखना ये कोई नंबर नहीं है जिसको हम काटने बैठे हैं, ये इसका मीनिंग है, इसका अर्थ है ये। ओके, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे पहला फंक्शन है, तो फंक्शन को जैसे हम एक्स का फंक्शन को जनरली अपन वाई मान लेते हैं, सो हम लिख देते हैं यहाँ पे गिवन फंक्शन y इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो पहले तो आप ये पहचानो ये कितने फंक्शंस का कंपोजिशन है, पहचानो। बोलो ये कितने फंक्शन का कंपोजिशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पहचानो आप, क्योंकि उतनी बार चेन रूल लगेगा उतनी बार अजम्पशंस होंगे। बताओ, बोलो जरा तीनों फंक्शंस। दो, तीन, तीन का है, दो ही तो है भाई। एक्स स्क्वायर प्लस 5 तो सिंपली एक्स का एक फंक्शन बोला जा सकता है, बोला जा सकता है। और वो जो आउटपुट आया उसको फिर दूसरी मशीन में डाल दिया, साइन वाली मशीन में, तो साइन लगा फिर उस आउटपुट पे। ठीक है, ओके। सो दो फंक्शंस का ये कंपोजिशन है। हम क्या करेंगे, अंदर वाले फंक्शन को टी मान लेंगे। क्या मान लेंगे, टी। लेट लेट टी बी एक्स स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड अजम्पशंस हैं। टी मानना, दूसरे की जरूरत पड़े तो यू मानना, उसके अगले की जरूरत पड़े तो वी मानना। वैसे जी एच आई भी मान सकते हैं। ठीक है, चलो लेट टी बी एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये हो गया। अब क्या करें, अब t क्योंकि x का फंक्शन है तो t को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जा सकता है, कर दो। नाउ डिफरेंशिएटिंग, नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। ये इंस्ट्रक्शन करीब करीब हर दूसरे क्वेश्चन में लगना ही है, हर एक क्वेश्चन में लगना ही है। अब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स को कैलकुलस चैप्टर में शॉर्ट में अलाउ कर दिया गया है, डब्ल्यू आर टी लिख सकते हैं, क्योंकि हर बार लिखना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। वी गेट, अब जैसे ये लाइन जो मैंने लिखी है ना, ये कभी मैं लिखना भूल भी जाऊं, क्योंकि आगे जब लेंथी क्वेश्चन आएंगे तो उसका मतलब ये नहीं कि वहां नहीं लिखनी, लिखनी हर जगह है इसको। ठीक है, इफ यू वांट टू स्कोर फुल मार्क्स, आप किसी भी चीज का मार्क्स नहीं कटवाना चाहते तो ये लाइंस लिखनी है, राइट। अब आगे क्या लिखेंगे, देखो टी को एक्स की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो एक्स की टर्म्स में डिफरेंशिएट करने को डी बाई डी एक्स कहते हैं, और किसको करना है, टी को। तो इस पूरे एजम्पशन को हम क्या कहते हैं, डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू, अब एक्स स्क्वायर प्लस 5 को अपने को एक्स की टर्म्स में डिफरेंशिएट करना है, तो वही डी बाई डी एक्स। डी बाई डी एक्स किसका करना है अपने को, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का करना है।
पूरे का करना है तो ब्रैकेट लगाओ। ये चीज समझ में आई? ये लो, बताओ ये चीज समझ में आई क्या? कुछ नहीं है, टी और एक्स स्क्वायर प्लस 5 दोनों पे डी बाई डी एक्स लगा दिया। क्यों लगाया? क्योंकि लाइन लिखी है हमने डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इस पे भी डी बाई डी एक्स लगाया, इस पे भी डी बाई डी एक्स लगाया। ओके, अब डी टी बाई डी एक्स बन गया ये। इक्वल टू जब मैं करूंगा तो आप देखो यहाँ पे सेम हो गया। तो जैसे ही ऊपर नीचे सेम हो जाए उसके बाद फिर आप आ जाओ आपके जनरल रूल्स जो हमने कल सीखे थे, डायरेक्ट फॉर्मूलाज। उसमें से पहचानो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव है या पॉलिनोमियल फंक्शन का डेरिवेटिव या लॉगरिथमिक या जो भी है। सो यहाँ पे साफ साफ ये अलजेब्रिक फंक्शन है, बताओ पॉलिनोमियल फंक्शन है। और पॉलिनोमियल फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे करते हैं? पहले एक्स स्क्वायर का होगा और फिर अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स क्या कहता है कि अगर प्लस है तो आप भी प्लस लगाओ, इसका डेरिवेटिव अलग कर दो, इसका डेरिवेटिव अलग कर दो। राइट, यही करना है। तो पहले तो अपने को एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करना है, राइट। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कैसे करते हैं बताओ? टू तो नीचे उतर जाएगा, एक्स, और टू के ऊपर जो पावर है वो क्या हो जाएगी? -1। ठीक है, प्लस लगा हुआ है प्लस। अब मुझे बताओ 5 का डेरिवेटिव क्या होगा? ठीक है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 क्यों होता है? एक बार के लिए बता रहे हैं, बस बार बार नहीं बताएंगे। क्योंकि 5 को लिखा जा सकता है 5x⁻0। अब इसको इसकी तरह ट्रीट करो जैसे 2x² का किया था। तो इसको इसकी तरह ट्रीट करेंगे तो जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 5 तो चलो एज इट इज है, कांस्टेंट है। ठीक है, x⁻0 का क्या होगा? 0 नीचे उतर के आएगा इंटू x⁻0 - 1। तो ये 5 इंटू 0 इंटू x⁻−1, तो 0 से मल्टीप्लाई होकर अल्टीमेटली 0 बन जाएगा। ठीक है, तो अगर 5 है तो उसका डेरिवेटिव 0 है, लेकिन अगर 5x है तो उसका डेरिवेटिव 5 है, याद रखना। कांस्टेंट की अकेले में कोई औकात नहीं है, लेकिन वेरिएबल के साथ उसकी वैल्यू है, वो एज इट इज आ जाएगा। ओके ना? ठीक है, ये सारी बातें हमने शायद 11th में भी काफी डिस्कस करी थी, इंट्रोडक्टरी प्रोसेस, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स में। ओके, आगे बढ़ो। तो 2 का डेरिवेटिव जैसा कि हमने डिस्कस किया क्या होने वाला है? 0। तो ये फाइनली क्या हो जाएगा? 2 - 1 1, तो ये 2x बन गया, बताओ। कोई डाउट नहीं है? ओके, आगे बढ़े। अब ये सारा प्रोसेस जब हमने किया तो y x² + 5 को हमने t ले लिया, तो y क्या बन गया? sin t। टेल मी, y क्या बन गया? sin t। तो मैं अब y से पूछता हूँ भी तेरे क्या हाल है, तो y ने कहा आजकल मेरी वैल्यू sin t है। राइट, तो y अगर t का फंक्शन है तो y को t के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट किया जा सकता है। चलो कर दो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t। वी गेट, ओके, किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं बोलो? तो ऑपरेटर क्या लगेगा? डी बाई डी टी। इधर भी डी बाई डी टी, उधर भी डी बाई डी टी, बोथ साइड्स लिखा है ना हमने, एलएचएस में भी और आरएचएस में भी, राइट। अब इधर किसका डिफरेंशिएशन हो रहा है? डी बाई डी टी। एलएचएस में कौन बेटा? वाई। तो ये बन जाएगा, ये एक्सप्रेशन बन जाएगा डी वाई बाई डी टी। और उधर जो है डी बाई डी टी किस पे लगना है अभी? साइन टी पे। तो अब आप ये देखो, टी और टी मैच कर गया, ये दोनों मैच कर गए, दैट मीन्स जो हमने डायरेक्ट रूल्स याद किए साइन टी का जो भी डेरिवेटिव याद किया वो लिख सकता हूँ। समझ आया? साइन टी का डेरिवेटिव जो मैंने याद किया है वो मैं तब लिख सकता हूँ जब ऊपर नीचे सेम है, नहीं तो मैं नहीं लिख सकता हूँ, मैं स्टॉप हो जाऊंगा एक बार के लिए। ओके, सो अब ये सेम है तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? तो साइन टी का क्या होगा? कॉस टी। ठीक है ना, नीचे टी मिल गया ना। सो इसको क्या लिखेंगे? इक्वल टू व्हाट? कॉस टी। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है? कोई डाउट नहीं है? ओके, कईयों को ये डाउट होता है कि सर साइन टी का डेरिवेटिव तो कॉस टी हो गया, इधर देखो, पर ये dt कहाँ गया? पर ये dt कहाँ गया? वो बच्चे हैं जो dt को वैल्यू मान के बैठे हैं। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे मानते हैं कि डेरिवेटिव निकालने के लिए d सफिशिएंट है, d फॉर डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन टी बराबर कॉस टी, dt कहाँ गया? एक्चुअली डेरिवेटिव के लिए जो नोटेशन है वो d नहीं है, वो dy dt है। तो इस पूरे का मतलब डेरिवेटिव है। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन टी इक्वल टू कॉस टी। समझ आया? ओके, नाउ अब टी तो मेरी मनगढ़ंत कहानी थी, उसको वापस उसी फॉर्म में चेंज करो जहां से वो आया। तो टी क्या था? चेक करो, x² + 5। तो ये कॉस ऑफ x² + 5 हो गया, बोलो। ओके, अब चीजों को वाइंड अप करने का काम टाइम आ गया। अभी तक अपन ने फैला दिया, अब इसको वाइंड अप करो। तो देखो, अब चेन रूल से मुझे y का डेरिवेटिव x की टर्म्स में चाहिए।
ये मेरा फाइनल स्टेप है। तो मैं क्या लिखूंगा, नाउ डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन, गिवन फंक्शन हमने y माना है, बोलो बोलो, और इंस्ट्रक्शंस में है कि उसको आपको x की टर्म्स में डिफरेंशिएट करना है ना, इज गिवन बाय, इज गिवन बाय, तो डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन y विथ रिस्पेक्ट टू x इज गिवन बाय, इस पूरी बात को यहां से लेकर और यहां तक, इस पूरी बात को हमको क्या लिखना है, dy बाय dx, ओके। और dy बाय dx इज गिवन बाय यूजिंग चेन रूल भी लिखो, इज गिवन बाय यूजिंग चेन रूल एज फॉलोज, यूजिंग चेन रूल। ये छोटी मोटी बातें हम नेक्स्ट एक्सरसाइज से बिल्कुल नहीं लिखेंगे, क्योंकि क्योंकि ये एक्सरसाइज ही चेन रूल सिखाने के लिए है, इसलिए इस बार इस एक्सरसाइज में तो लिख रहे हैं, ठीक है। तो इस पूरी चीज को हमने लिख दिया dy बाय dx, ओके। अब हमने क्या सीखा है कि y किसका फंक्शन था, t का, तो कोई बात नहीं, आप y को t के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर दो, और इनटू t किसका फंक्शन था, x का, तो आप t को x के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर दो, और पीछे आओ, उन दोनों को आप इक्वेशन 1 एंड 2 मार्क कर दो, किनको, इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लो सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन से आपने dt बाय dx की वैल्यू निकाल ली, और सेकंड इक्वेशन से आपने dy बाय dt की वैल्यू निकाल ली, राइट। तो इसको कॉपी पेस्ट कर दो वहां पे। सो dy बाय dt की वैल्यू क्या है, बोलो, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय dt बाय dx की वैल्यू क्या है, 2x, और ये दोनों वैल्यूज हमको कहां से मिली, फ्रॉम 1 एंड 2, फाइन। अब इसको सिंप्लीफाई कर दें तो एक रूल है फंक्शंस की दुनिया में, लिखने लिखते टाइम जो जितना छोटा फंक्शन है उसको पहले लिखते हैं, और जो बड़ा है उसको बाद में लिखते हैं। तो ये बड़ा फंक्शन है लिखने के लिए, ये छोटा है, तो 2x को पहले लिख देंगे हम, 2x एक डॉट लगा देंगे, इन टू है क्योंकि cos ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, दिस इज द फाइनल आंसर। मैच करो एक बार आंसर, बुक है क्या। तो थोड़ा बहुत हिंट मिला चेन रूल यूज करने के लिए, हम्म, ओके जल्दी से देखो, अब रफ्तार पकड़ के बचे हुए सारे क्वेश्चंस करने अपने को आज, सही है, ओके। ये हो गया। अब सुनिए, जैसा कि मैंने कहा कि इतना सब कुछ सामने हम थोड़ा ना करने बैठेंगे इस छोटे से डेरिवेटिव के लिए, पता है इसका डेरिवेटिव विद इन 5 सेकंड्स निकालना है, अगर अपने को पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है और सही करना है, ठीक है। तो ये स्पीड होनी चाहिए। तो करेंगे क्या, सुनो इधर देखो स्क्रीन पे, जब अपन इसको तोड़ के कर रहे हैं तो पहले अपन अंदर वाला फंक्शन पकड़ रहे हैं, और उसके बाद बाहर वाला फंक्शन पकड़ते हैं। अंदर बाहर से मतलब है जो पहले लगा है उसको मैं मेरी भाषा में अंदर वाला कहता हूँ, अंदर बाहर का मतलब समझ में आया, और जो फंक्शन बाद में लगा है, सेकंड पोजीशन पे लगा है, उसको मैं कहता हूँ बाहर। मान लो कोई थर्ड पोजीशन में लगा है तो उसको उससे भी बाहर वाला फंक्शन। तो अभी अपन ने क्या किया, पहले अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव किया था, फिर बाहर वाले का किया था, लेकिन डायरेक्ट जब करते हैं तब उल्टा करते हैं, पहले बाहर वाले का करते हैं फिर अंदर वाले का करते हैं। तो बाहर वाला यानी सेकंड पोजीशन पे कौन सा फंक्शन लगा, साइन, बाहर साइन दिखाई दे रहा है, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस, लेकिन साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है। आप कभी भी ऐसे मत याद रखना कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है ना, ऐसे बिल्कुल याद नहीं रखना। आप कैसे याद रखना, साइन ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव कॉस ऑफ समथिंग होता है, और वो समथिंग जगह जगह पे बदलता रहेगा। साइन ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव कॉस ऑफ समथिंग होता है, तो ये साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, तो उसका डेरिवेटिव भी कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 होगा। वो समथिंग एक्स से बदल के आज की तारीख में एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, ओके। चेन रूल से इनटू लगाओ और अब अंदर एंट्री मारो, अंदर किससे मुलाकात हुई, एक्स स्क्वायर प्लस 5 से, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 2x। तो इस तरीके से हम लोग डायरेक्ट करेंगे, ऐसे अजम्पशन ना करके। जब अपन अजम्पशन करते हैं तो अंदर से बाहर आते हैं, जब अपन डायरेक्ट करते हैं तो बाहर से अंदर जाते हैं, बस ये चीज का ध्यान रखना। अभी अपन ने जब अजम्पशन मान के किया तो पहले एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डेरिवेटिव किया, फिर साइन फंक्शन का किया। अभी जब बाहर से अंदर आया तो पहले साइन फंक्शन का किया, बाद में अंदर पॉलिनोमियल फंक्शन का किया, ओके। चलो लेट्स कम टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है कॉस ऑफ साइन एक्स, आइए। सो कॉस ऑफ साइन एक्स में हम क्या करते हैं, गिवन फंक्शन को y ले लिया, अब अजम्पशन करके करेंगे तो पहले अंदर वाले से मुलाकात करेंगे। अंदर वाला क्या है, साइन एक्स, तो साइन एक्स को ले लूं t, लेट t बी साइन एक्स। अब t किसका फंक्शन है, x का, तो t को डिफरेंशिएट भी किसके रिस्पेक्ट में किया जा सकता है,
एक्स के कर दो। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। वी गेट, जब x के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो डी बाई डी एक्स ऑपरेटर हो जाएगा t पर, डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा ये, बोलो, इक्वल टू, और उधर भी डी बाई डी एक्स ऑपरेटर हो जाएगा, वो किस पर हो जाएगा, साइन एक्स पर। अब एक्स एक्स मैच हो गया तो साइन एक्स का डायरेक्ट डेरिवेटिव लिख सकते हैं हम क्या, कॉस एक्स। ओके, अब y से पूछो तेरे क्या हाल है, तो साइन एक्स को t में तब्दील करने के बाद y क्या बन गया, cos t, बोलो, y क्या बन गया, cos t। सो नाउ y इक्वल टू cos t। तो y अगर t का फंक्शन है तो y को t के टर्म्स में डिफरेंशिएट किया जा सकता है। नाउ अगेन डिफरेंशिएटिंग, दूसरी बार डिफरेंशिएशन प्रोसेस चल रहा है, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू t हो जाएगा अभी। वी गेट, तो अगर मैं t के टर्म्स में डिफरेंशिएशन कर रहा हूं तो d बाई डी टी लगाऊंगा, किस पर लगेगा, y पे, और इधर भी d बाई डी टी लगाऊंगा, किस पे लगेगा, cos t पे। इधर तो लगेगा y पे और इधर लग जाएगा cos t पे। ओके, ठीक है। अच्छा, एक चीज और देखो, d बाय, जैसे मैंने लिखा dx, तो कोई फर्क नहीं पड़ता मैं ये y यहां लिखूं या फिर यहां लिखूं, दोनों का मीनिंग सेम है। ओके, फॉर एग्जाम्पल 1/2 इंटू थ्री को मैं 1 इंटू 3/2 लिखूं तो इनका मीनिंग सेम है, सेम टू सेम। इधर इस y को यहां लिखो या इसके साथ लिखो, उसका कोई डिफरेंट मीनिंग नहीं निकल के आता। तो ये कई बार जैसे कॉस्टी थोड़ा बाहर आके लिखते हैं तो ऐसा फील होता है कि ये कुछ अलग चीज है। तो आप कॉस्टी को ऊपर न्यूमरेटर पार्ट में लिखो डी के साथ, या थोड़ा सा बाहर आके लिखो, इसका कोई डिफरेंट मीनिंग नहीं है। ठीक है, आइए तो अब टी से टी मैच हुआ, टी से टी मैच हुआ तो कॉस टी का डेरिवेटिव क्या बनेगा, कॉस एक्स का क्या बनता है, बोलो, याद करके आयो, माइनस साइन एक्स। तो कॉस टी का क्या बनेगा, माइनस साइन टी। फाइन, और टी तो मेरी मनगढ़ंत कहानी थी, उसको वापस चेंज कर दो। टी क्या था इन टर्म्स ऑफ एक्स, साइन एक्स, तो माइनस साइन ऑफ साइन एक्स। ओके, अब ये माइनस साइन ऑफ साइन एक्स का मीनिंग समझ में आया, एक्स पे साइन लगाया, जो आंसर आया वापस साइन लगाया, समझ आया क्या, एक्स पे साइन लगाया, वापस जो आंसर आया उसको उस पे वापस, जैसे मान लो मेरे पास एक मशीन है गेहूं पीसने की, मैंने गेहूं डाला, या गन्ने का रस जब अपन जाते हैं, पर गन्ने के रस में वो एप्लीकेबल नहीं है, चक्की में एप्लीकेबल है। जैसे सपोज करो मैंने चक्की में गेहूं डाला, ठीक है, तो आउटपुट क्या निकला, आटा, लेकिन मुझको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, अभी वो पिसा नहीं ढंग से, तो मैंने उस आउटपुट को वापस उस फंक्शन, उस चक्की में वापस डाल दिया। तो मैंने एक्स पर साइन लगाया, मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, वापस जो आउटपुट मिला साइन एक्स, उसको वापस मैंने साइन में लगा दिया। ठीक है, अब याद रखना यहाँ पे एक एक्स लिख दूं तो कुछ काफी कुछ डिफरेंट हो जाएगा। अब ये साइन एक्स इंटू साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा एक्स लिखने से, लेकिन एक्स नहीं लिखा हुआ। अगर साइन एक्स लिख दूंगा तो ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है, लेकिन एक्स नहीं लिखूंगा तो ये कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस है। ठीक है, तो ये छोटी मोटी चीजें याद रखना, जल्दीबाजी में कई बार इसको हम मान लेते हैं कि ये तो प्रोडक्ट है। ओके, चलो, अब इसको वही स्टेटमेंट नंबर वन, इसको वही स्टेटमेंट नंबर टू, आइए खत्म करते हैं, वाइंड अप करते हैं। नाउ डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन वाई, डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स निकालने के इंस्ट्रक्शंस थे हमको, इज गिवन बाय यूजिंग चेन रूल एज फॉलोज, बाय यूजिंग चेन रूल एज फॉलोज। ठीक है, सो इसको डी वाई बाई डी एक्स कह दूंगा मैं, वाई टी का फंक्शन था, सो डी वाई बाई डी टी, एंड देन अगेन टी जो है एक्स का फंक्शन था, डी टी बाय डी एक्स। बोलो डी वाई बाई डी टी की वैल्यू क्या है, फ्रॉम इक्वेशन टू, माइनस साइन ऑफ साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाई डी टी बाई डी एक्स, फ्रॉम इक्वेशन वन चेक करो क्या है, ओनली कॉस एक्स। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड टू। ठीक है, इसको
कंपाइल करके सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो cos x लिखने में छोटा फंक्शन है, ये तीन फंक्शंस नहीं, अगेन ये दो ही फंक्शंस का प्रोडक्ट है, याद रहे। और जो छोटा है उसको पहले लिख देंगे, तो माइनस cos x मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ साइन x। अब मैच करो आंसर। सही है। अच्छा, डायरेक्ट डायरेक्ट करते हैं। डायरेक्ट कैसे करते हैं? पहले बाहर वाले फंक्शन से मुलाकात होती है, तो बाहर कौन है? कॉस। तो कॉस ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ समथिंग, और वो समथिंग यहाँ पे क्या है? साइन एक्स। अब अंदर वाले फंक्शन से मुलाकात करो, कॉस तेरा काम खत्म, अब अंदर वाले पे ऐसे साइन इसका डेरिवेटिव कॉस एक्स, वही सेम निकला। ये डायरेक्ट एक तरीके से तरीका। अब तीसरे क्वेश्चन को अपन एक काम करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, और फिर अभी तीन वाला कोई फंक्शन आ जाएगा, उसको फिर वापस से तोड़ के करेंगे। एक्चुअली एग्जाम में तो तोड़ के किसी को करना ही नहीं है, करना सभी को डायरेक्ट है, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये मुश्किल से 1 नंबर का आएगा। ठीक है, 3 नंबर में तो इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन आना ही नहीं है। ओके, समझ आया? हाँ, 11th क्लास में अगर मैं इसको सोल्व करवा रहा होता तो सबको तोड़ के करवाता, अभी 12th में आ गया ना। तो अब ये जैसे ये दो फंक्शंस का कंपोजिशन देख रहा है, तो इसको करते हैं हम डायरेक्ट। थर्ड वाले को डायरेक्ट करो। गिवन फंक्शन इज y इक्वल टू साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। तो अब मैं सीधे y को x के टर्म्स में डिफरेंशिएट करूंगा, इसको तोड़ूंगा नहीं, दो फंक्शंस में कंपोजिशन में नहीं तोड़ूंगा। सो डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x, y with respect to x is given by is given by। तो y का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x मेरे को चाहिए, सो उसको मैं क्या लिख दूंगा? dy बाय dx। इसका मतलब हो गया डी बाय डी एक्स लगाना है आपको साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी पे। ओके, लगाना शुरू करें। साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी पे आपको डी बाई डी एक्स लगाना है, तो बाहरी फंक्शन कौन सा है? सबसे बाहर फंक्शन कौन सा है? साइन। तो साइन ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो साइन ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस ऑफ समथिंग। वो समथिंग कहाँ कौन है आपकी बार? ए एक्स प्लस बी हो गया। इनटू, अब क्या बचा? अब डी बाई डी एक्स करना है अंदर वाले फंक्शन का, और अंदर वाला फंक्शन क्या है? साइन को भूल जाओ, साइन को भूल गए तो अंदर वाला फंक्शन क्या है? ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप पे आओ। कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव करना है। तो ए एक्स में याद रहे ए और बी वेरिएबल नहीं है। कैलकुलस में कुछ कुछ स्टैंडर्ड अजम्पशंस हैं, कोई बोले या ना बोले ए और बी को कांस्टेंट ही मानना है, और इनको बोलते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मतलब है ये कांस्टेंट अभी वेरिएबल की शक्ल में दिखाई दे रहा है, पर इनकी वैल्यू फिक्स है। ए और बी की वैल्यू मुझे नहीं पता, पर जो भी है वो फिक्स है। लाइक ए की वैल्यू 5 है तो 5 ही रहेगी, वो पता नहीं है मुझे इसलिए यही लिखा हुआ है। तो उसको वेरिएबल की तरह ट्रीट मत करना, कैलकुलस में वेरिएबल ओनली एक्स वाई और जेड ही होंगे, बाकी सब आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स होंगे। ठीक है, ओके। सो ए कांस्टेंट है, तो जैसे 5x का डेरिवेटिव 5 होता है, 7x का डेरिवेटिव 7 होता है, 10x का डेरिवेटिव 10 होता है, तो ax का डेरिवेटिव a होगा। और b अकेला कांस्टेंट की कोई औकात नहीं है, तो उसका डेरिवेटिव 0 होगा। अब इसको ब्रैकेट लगाना मत भूलना, a प्लस 0 से टोटल मल्टीप्लाई हो रहा है जो कि a हो गया। तो a को अगर मैं पहले लिख दूं तो a डॉट डॉट जरूर लगाना, कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी इज द फाइनल आंसर। तो डायरेक्ट करना भी सीख गए, जो आपको अल्टीमेटली करना ही है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कर दूं डिलीट? ओके, ये लो साहब, तीस चौथा क्वेश्चन, तीन फंक्शन का कंपोजिशन आ गया फाइनली। तो अभी आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं अपन तोड़ के, अब इसके बाद कोई और क्वेश्चन तोड़ के नहीं करेंगे, क्योंकि तीन का ही वेट कर रहे थे अपन। तो तीन फंक्शंस में ब्रेक करना है, अब आपको चेन रूल का इस्तेमाल करना है। ओके, चलो। सो गिवन फंक्शन को y लिख दो। अब जब अपन तोड़ के करते हैं तो सबसे अंदर वाले फंक्शन को पहले पकड़ते हैं, जब डायरेक्ट करते हैं तो सबसे बाहर वालों को पहले। अगर मैं डायरेक्ट कर रहा होता तो मैं सेक को पकड़ता, सेक से बात करता भाई तेरा डेरिवेटिव क्या होता है, लेकिन अभी मैं रूट एक्स को पकड़ूंगा। तो रूट एक्स, अच्छा तीन फंक्शंस कौन कौन से हैं वो तो सोचो जरा। पहले पॉलिनोमियल, रूट एक्स एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, क्यों? क्योंकि एक्स की पावर हाफ है, तो एक्स की पावर समथिंग एक पॉलिनोमियल फंक्शन होता है। ठीक है, और उसके बाद टेन ट्रिग्नोमेट्रिक, और फिर सेक वापस ट्रिग्नोमेट्रिक, तो दो ट्रिग्नोमेट्रिक और एक पॉलिनोमियल, तीन का कंपोजिशन हो गया। आइए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रूट एक्स को कुछ मान ले टी। बोलो, लेट टी बी रूट एक्स। तो टी अगर एक्स का फंक्शन है तो टी को एक्स की टर्म्स में डिफरेंशिएट किया जा सकता है, कर दो। नाउ डिफरेंशिएटिंग both sides
with respect to x, we get सो इधर लिख दूंगा डी बाय डी एक्स ऑफ टी, और उधर लिख दूंगा डी बाय डी एक्स ऑफ रूट एक्स, डी बाय डी एक्स ऑफ टी, और इधर लिख दूंगा डी बाय डी एक्स ऑफ रूट एक्स। अच्छा, अब रूट एक्स का डेरिवेटिव कैसे करोगे? जैसा कि मैंने कहा कि एक्स, रूट एक्स का मतलब क्या है? एक्स की पावर हाफ। ओके, तो इसमें से हाफ नीचे आएगा और एक्स की पावर हाफ -1 हो जाएगा। तो ये हाफ, एक्स की पावर हाफ माइनस क्या होगा? -हाफ। -हाफ माइनस पावर का मतलब क्या होता है? डिनोमिनेटर में होना। दैट मीन्स ये 2 × एक्स की पावर हाफ, और एक्स की पावर आपको फिर रूट एक्स लिख दूं तो 2 √x। ठीक है, ये पहली और आखिरी बार हम आपको रूट एक्स का डेरिवेटिव करके बता रहे हैं इस 12th क्लास में। आगे से रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 √x होता है। ये डायरेक्ट याद नहीं होता है तो कहीं लिख दो, पर डायरेक्ट ही याद रखना है। रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 √x होता है। ठीक है, क्योंकि इस कैलकुलस की खासियत है, जो चीज हमने लेंदी तरीके से अभी सीख ली उसको आगे के लिए याद रखना है, क्योंकि आगे और भी लेंदी चीजें। ठीक है, सो ये हो जाएगा 1/2 √x। ये हो गया मेरा स्टेटमेंट नंबर 1। अब रूट एक्स से बाहर वाला फंक्शन कौन सा है बताओ? 10। तो 10 से पूछो भाई तेरे क्या हाल है, तो रूट एक्स को क्या माना था हमने? टी। तो ये फंक्शन क्या बन गया? टेन टी। तो टेन टी को ले लो यू, टेन टी को क्या ले लो? यू। अगेन लेट, 3 बार होगा ये तो समझ में आ रहा है। अगेन लेट यू बी टेन टी, लेट यू बी टेन टी। अब यू को टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे हम। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू टी। टी वी गेट, सो विद रेस्पेक्ट टू टी अगर अपन डिफरेंशिएट करें तो ऑपरेटर क्या लगेगा? डी बाय डी टी, इधर भी इधर भी। ठीक है, और इधर तो लग रहा है ये यू पर, तो ये नोटेशन हो जाएगा डी यू बाई डी टी, और इधर लग रहा है ये राइट साइड पे है टेन टी। सो टी से टी मैच हुआ, मैच करो। सो टेन टी का डेरिवेटिव जो भी होता है लिख सकते हैं अपन। टेन ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है? सेक स्क्वायर ऑफ समथिंग। तो टेन टी का क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर टी। अगेन टी को चेंज करो, वो तो मेरी कहानी थी। तो सेक स्क्वायर टी की वैल्यू क्या है इन टर्म्स ऑफ एक्स? रूट एक्स। इसको ले लो स्टेटमेंट 2। ओके, एक लास्ट टाइम और करना है। अब बात करो सेक से, तो रूट एक्स को हमने क्या ले लिया था? टी। टेन टी को हमने क्या ले लिया था? यू। तो वाई तो सेक यू हो गया, बताओ इसकी तारीख में वाई कैसा दिखाई देगा? सेक यू की तरह दिखाई देगा। सो अगेन लेट वाई बी सेक यू, वाई बी सेक यू। ठीक है, सो अब वाई को किसके टर्म्स में डिफरेंशिएट किया जा सकता है बताओ? यू के टर्म्स में। तो नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू यू, वी गेट, सो डी यू के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो नोटेशन क्या हो जाएगा? डी बाय डी यू, इधर भी डी बाय डी यू, इधर भी। इधर डी बाय डी यू लग रहा है वाई पे, so ये नोटेशन हो जाएगा डी वाई बाई डी यू, और यहाँ पे लग रहा है सेक यू पे। तो सेक यू का डेरिवेटिव चाहिए विद रेस्पेक्ट टू यू ही चाहिए। तो यू से यू मैच हुआ तो सेक का जो भी डेरिवेटिव है सीधे लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ यू। तो बताओ सेक ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है? सेक एक्स टेन एक्स। तो सेक ऑफ यू का डेरिवेटिव क्या होगा? सेक यू टेन यू, सेक यू डॉट टेन यू। अब यू तो मेरी कहानी थी, उसको चेंज करो टी में पहले, और टी को चेंज करो फिर एक्स में। ठीक है, तो यू की वैल्यू क्या थी बताओ? टेन टी। तो ये क्या हो जाएगा? सेक ऑफ टेन टी मल्टीप्लाइड बाय टेन ऑफ टेन टी। ठीक है, अब टी को वापस चेंज करो एक्स में। टी क्या था? रूट एक्स। तो ये फाइनली क्या हो जाएगा? इधर स्पेस नहीं तो मैं ऊपर लिख रहा हूं, ये फाइनली क्या हो जाएगा? सेक ऑफ टेन ऑफ रूट एक्स, टी तो रूट एक्स था ना, इंटू टेन ऑफ रूट एक्स। ओके,
and this will be my statement number 3. बोलो कोई कंफ्यूजन? ओके चलो अब लगा दें चेन रूल, लिखो नाउ डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x निकालने के इंस्ट्रक्शंस थे, is given by using chain rule as follows. As follows. So इसको लिख देते हैं हम dy by dx. पहले y से बात करते हैं, y किसका फंक्शन था? u का, तो उसको u के टर्म्स में डिफरेंशिएट किया था हमने. फिर u से बात करते हैं, u किसका था? x का, और t का, सॉरी u तो t का था, और फाइनली t किसका था? x का था. चलो पुट द वैल्यूज, dy by du की वैल्यू हमने स्टेटमेंट नंबर 3 से लेनी है. क्या थी इसकी स्टेटमेंट नंबर 3 से वैल्यू? बोलो बोलो. sec ऑफ 10 रूट x मल्टीप्लाइड बाय tan ऑफ 10 रूट x. ये तो केवल dy by du की वैल्यू है, फाइन, ब्रैकेट लगाता हूँ, इनटू, और अब आ जाओ du by dt की सेकंड वाले इक्वेशन से बताओ क्या वैल्यू निकाली? sec स्क्वायर रूट x, अगेन ब्रैकेट लगाओ, और फाइनली dt by dx की हमने 1/2 रूट x निकाली थी, 1/2 रूट x. इस पूरे को कंपाइल करके लिखो एक साथ, जब से छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, राइट? सो 1/2 रूट x पहले लिख दूं, ओके. और उसके बाद फिर ये तो देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इंटू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इंटू ट्रिग्नोमेट्रिक, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि इसको उठा के वहां लिखो कि ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक ज्यादा डिफरेंस नहीं है. बस 1/2 रूट एक्स को अगर मैं पहले लिख दूं तो वो उसका करेक्ट नोटेशन हो जाएगा, ठीक है. 1/2 रूट एक्स इंटू सेक ऑफ 10 रूट एक्स इंटू डॉट लगाते जाओ tan ऑफ 10 रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स. मैच करो, होल डिवाइडेड बाय 2 रूट एक्स लिखा हो तो बात अलग है. कैसे लिखा हुआ है? होल डिवाइडेड बाय 2 रूट एक्स है, तो ये 1 यहाँ ना लगा के होल डिवाइडेड बाय ये 2 रूट एक्स बीच में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता. ओके. अब ये काफी लंबा छोटा एक्सप्रेशन लग रहा होगा, यकीन मानो बहुत छोटा है, ठीक है. 3-3 लाइनों में हमारा आंसर आएगा, ऐसा ऐसी स्टेज पे आएगी कि आंसर जो है ना, फाइनल आंसर, वो एक लाइन से स्टार्ट होकर 3 लाइन पे खत्म हो. ठीक है, डन. ओके. अब इसका डायरेक्ट करना हो तो बोलो, क्योंकि अल्टीमेटली करना तो डायरेक्ट है. तो पहली मुलाकात सेक से, तो सेक से बात करो. सेक ऑफ किस? सेक ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है? सेक ऑफ समथिंग इंटू टेन ऑफ समथिंग. वो समथिंग क्या है? पूरा तामझाम समथिंग है. तो सेक ऑफ टेन ऑफ रूट एक्स इंटू टेन ऑफ रूट एक्स, ठीक है. सेक से बात होगी, इससे बात मत करो. अब टेन से बात करो. टेन ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स. तो सेक स्क्वायर समथिंग क्या है? वो रूट एक्स. फिर फाइनली रूट एक्स से बात करो, 1/2 रूट एक्स. ओके, तो बाहर से अंदर इस तरीके से आ सकते हैं. चलो, तो अब अपन तोड़ के नहीं करेंगे, इस एक्सरसाइज में बचे क्वेश्चंस को डायरेक्ट करेंगे. फिफ्थ क्वेश्चन कौन से रूल पर आधारित है बताओ? क्वोशंट रूल का. तो क्वोशंट रूल में अभी अपन पहला ही क्वेश्चन कर रहे हैं. तो क्वोशंट रूल में क्या होता है? u बाई वी. तो न्यूमरेटर वाले पार्ट को ले लेते हैं u, अभी 5-10 मिनट लगे. न्यूमरेटर पार्ट को ले लेते हैं u और डिनोमिनेटर पार्ट को ले लेते हैं v. ठीक है, ले लो. लेट, यहाँ पे लेट u बी साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी एंड v बी कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी. ले लिया, u को ये ले लिया, v को ये ले लिया. अब u और v दोनों के डेरिवेटिव निकालो विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x. वी गेट, सो u का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x को हम du बाय dx कहेंगे, राइट? अच्छा, क्वोशंट रूल और प्रोडक्ट रूल और लेबनीज रूल, इन रूल्स के अंदर अपन नोटेशन डैश वाला यूज करेंगे, क्योंकि हमने फॉर्मूला डैश में याद किया है. तो du बाई डी एक्स ना लिख के क्या लिखूंगा? u डैश. तो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग नोटेशन हमको इस्तेमाल करना, ठीक है. तो u डैश क्या हो जाएगा बताओ? साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव चाहिए. तो अगेन साइन ऑफ एक्स प्लस बी में चेन रूल लग रहा है, लेकिन मैं तोड़ूंगा नहीं, एक साथ यूज करूंगा. पहले मुलाकात साइन से हुई,
साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस ऑफ समथिंग। सो इट विल बी कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, बट वहीं पे स्टॉप नहीं होना, आगे ए एक्स प्लस बी का भी डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वो क्या होता है ए। तो ये सॉल्व होके क्या हो गया, ए कॉस ए एक्स प्लस बी। एंड एंड लेट्स ऑल्सो फाइंड आउट वी डैश। तो वी डैश आ जाओ, तो कॉस ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन ऑफ समथिंग, बोलो, माइनस साइन ऑफ समथिंग क्या है यहाँ पे, सी एक्स प्लस टी, मल्टीप्लाइड बाय सी एक्स प्लस टी का चेन रूल से करेंगे तो सी, सो इट विल बी लाइक माइनस सी साइन ऑफ सी एक्स प्लस टी। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है, ओके फाइन। अब आप यूज करो प्रोडक्ट रूल। नाउ डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, अब की बार कौन सा रूल यूज कर रहे हैं, बाय यूजिंग क्वोशंट रूल, एज फॉलोज। ठीक है, सो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा मेरा बाय यूजिंग क्वोशंट रूल, क्या हो जाएगा बताओ, याद है फॉर्मूला, बोलो फॉर्मूला बोलो, यू डैश वी पहले वाले का इंटू दूसरा वाला एज इट इज, फिर पहला वाला एज इट इज, और यू डैश वी माइनस यू वी डैश डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, ये यू है। ओके, अब ये चारों फंक्शन है हमारे पास, यू भी है, वी भी है, यू डैश भी है और वी डैश भी है, बस पुटअप करने का काम है। ओके, यू डैश क्या है, यू डैश ए कॉस ए एक्स प्लस बी, ये तो है यू डैश, इंटू वी क्या है, वी ओरिजिनल वी कॉस सी एक्स प्लस टी, ओरिजिनल ये हो गया, माइनस माइनस, अब ओरिजिनल यू लिखो, ओरिजिनल यू, वेर इज ओरिजिनल यू, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, इंटू अब वी डैश लिखो, तो माइनस माइनस सी, ब्रैकेट लगा दो एक, माइनस सी इंटू साइन ऑफ सी एक्स प्लस टी, होल डिवाइडेड बाय, होल डिवाइडेड बाय वी का स्क्वायर, ओरिजिनल वी का स्क्वायर, यानी कि कॉस ऑफ सी एक्स प्लस टी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस टी। फाइन, ओके। अब वैसे तो ये फाइनल आंसर आ चुका है, आप क्या कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा देखो उधर माइनस माइनस प्लस कर दो, इस सी को उठा के बाहर यहाँ रख दो, क्योंकि छोटा जो एलिमेंट है वो पहले लिखते हैं, इधर तो ए ऑलरेडी पहले लिखा हुआ है, इधर सी बीच में लिखा हुआ है, तो बीच में से उठा के इधर कर दो। ठीक है, बट अब देखो इस चैप्टर की और आगे आने वाले जितने भी चैप्टर से कैलकुलस पोर्शन की सबसे बड़ी दुविधा बताए क्या होगी, आपका आंसर और आंसर की का आंसर करीब करीब मिसमैच रहेगा। ठीक है, तो हमको क्या करना है, जितनी हो सके कोशिश मैच करने की करनी है। तो देखो अगर मैं कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी से दोनों को डिवाइड कर दूं, तो देखते हैं क्या होता है। तो एक कॉस, जैसे पहले वाली टर्म को डिवाइड करूं, ये माइनस है तो ये दो टर्म्स है, ये भी डिवाइड होगा ये भी डिवाइड होगा, तो कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी से स्क्वायर कट जाएगा, एक कॉस रह जाएगा, बोलो, और एक कॉस रह जाएगा तो वन बाय कॉस हो जाएगा, और वन बाय कॉस क्या होता है, सेक। तो पहली टर्म क्या बनी बताओ, ऊपर लिख देता हूं मैं, ए कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू सेक सी एक्स प्लस डी। फाइन, ओके, माइनस दूसरी टर्म बताओ अब, इधर देखो, पहली बात तो माइनस नहीं होगा, माइनस माइनस प्लस हो चुका है वो, प्लस, और सी को बाहर निकालो, पहले सी बाहर निकल गया। अब देखो साइन सी एक्स प्लस डी कॉस सी एक्स प्लस डी, साइन से कॉस, एंगल एंगल कौन सा मैच कर रहा है, सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी मैच कर रहा है, तो साइन डिवाइड बाय कॉस क्या होता है, टेन। तो एक बार तो साइन बाय कॉस हो जाएगा और एक बार वन बाय कॉस हो जाएगा, तो टेन भी आएगा और सेक भी आएगा, और साइन तो आ ही रहा है, मतलब साइन दूसरे वाला तो आ ही रहा है, साइन ए एक्स प्लस बी इंटू, एक बार साइन बाय कॉस किया तो टेन सी एक्स प्लस डी इंटू, और फिर एक बार वन बाय कॉस किया तो सेक सी एक्स प्लस डी। अभी भी अगर आंसर मैच नहीं करता तो एक काम कर सकते हो, सेक सी एक्स प्लस डी, सेक सी एक्स प्लस डी को दोनों से कॉमन निकाल सकते हो। देख लो आंसर किस फॉर्म में, सेक कॉमन है, अलग अलग, ठीक है, देन फाइन, मैच हो गया, एक एक टर्म मैच कर लो एक बार, वन टू वन, सही है। ओके बच्चों, क्वेश्चन को आप थोड़ा सा क्विकली करो, कर दूं उसको डिलीट। आइए, कॉस ऑफ एक्स क्यूब साइन स्क्वायर एक्स एक्स टू द पावर फाइव, तो अब लगेगा लेबनीज रूल, जिसको आप प्रोडक्ट रूल भी कहते हो। ठीक है, तो करना तो वही है, y को लेना है पहले गिवन फंक्शन, u को अलग लेना है, v को अलग लेना है। सो लेट u बी कॉस ऑफ एक्स क्यूब, चाहो तो कंफ्यूजन हो तो एक्स क्यूब को ब्रैकेट लगा दो,
ठीक है। एंड वी बी साइन स्क्वायर ऑफ एक्स टू द पावर 5। तो देखो कॉस ऑफ एक्स क्यूब में अपने आप में दो फंक्शंस हैं, और साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 में अपने आप में तीन फंक्शंस हैं, याद रखना। तीन फंक्शंस हैं यहाँ पे सेकंड वाले बी में। ओके, करो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट, सो यहाँ पे आया मेरे पास यू डैश। अच्छा जी, कॉस ऑफ एक्स क्यूब डायरेक्ट करेंगे, चेन रूल से तोड़ेंगे तो नहीं, मतलब चेन रूल से तो करेंगे लेकिन अलग अलग अजम्पशन करके नहीं करेंगे। तो कॉस ऑफ एक्स क्यूब में सबसे बाहर वाला फंक्शन कौन सा है? डायरेक्ट करते हैं तो बाहर से पहले मिलते हैं ना। कॉस ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ समथिंग है एक्स क्यूब, इंटू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x²। इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो -3x² इंटू साइन ऑफ एक्स क्यूब करके छोड़ देंगे। फाइन, आओ इधर आओ, v डैश की बात करते हैं। तो अब इसमें सबसे बाहर वाला फंक्शन कौन सा है, जल्दी से बोलो। स्क्वायर। देखो साइन स्क्वायर एक्स एक्चुअली साइन एक्स का होल स्क्वायर होता है। तो सबसे पहले एक्स की पावर 5 लगाए, फिर उस पर साइन लगाए, और फाइनली उन सबका होल स्क्वायर हुआ है। सो बाहरी फंक्शन स्क्वायर है। अब किसी का भी स्क्वायर करने का डेरिवेटिव क्या होता है? जैसे मान लो किसी का भी स्क्वायर कर रहा हूँ मैं, एक्स का स्क्वायर कर रहा हूँ, तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है? एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू वाई? 2y। जेड स्क्वायर का क्या होगा? 2z। तो साइन स्क्वायर का क्या होगा? 2 साइन। समझ गए? ओके, सो 2 साइन, और जो भी समथिंग में लिखा हुआ है, 2 साइन समथिंग में क्या है? एक्स टू द पावर 5। अब चेन रूल से अंदर जाऊंगा तो किससे मुलाकात होगी? साइन से। साइन ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस ऑफ समथिंग, तो कॉस ऑफ एक्स टू द पावर 5। फिर अंदर मुलाकात करूंगा तो एक्स टू द पावर 5, एक्स टू द पावर 5 का क्या होता है? 5x टू द पावर 4, एक पावर कम हो जाएगी। इसको सिंप्लीफाई कर दो तो 2 5 10, कॉन्स्टेंट पार्ट 10 आ गया मेरा। और फिर छोटा फंक्शन एक्स टू द पावर 4 पहले लिखो, मल्टीप्लाइड बाय साइन एक्स टू द पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय कॉस एक्स टू द पावर 5। ठीक है। अब डिफरेंट डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज गिवन बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल या लेबनिज रूल। डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x के जो इंस्ट्रक्शंस थे इज गिवन बाय यूजिंग लेबनिज रूल एज फॉलोज। dy बाय dx लिख दूं? बोलो। dy बाय dx मतलब u डॉट v का होल डैश करना है। पिछले वाले उसमें लिखना भूल गया अपन, है ना? उसमें क्या करना था आपको? u बाय v का होल डैश करना था। तो u बाय v का होल डैश लिखकर फिर उसका फॉर्मूला टाइप में लिखना है, जो भी लिखना है। ठीक है, पिछली बार भूल गया, अभी अभी लिख दो। u डॉट v का होल डैश करना है, तो u डॉट v का होल डैश क्या होगा? u डैश v प्लस u v डैश, दैट्स इट। u, तो बस वैल्यूज पुट अप करो। u डैश की वैल्यू मतलब ऐसे क्रॉस करना होता है, देखो, u डैश v इंटू यू वी डैश। इसको इससे चारों फंक्शंस आपके पास सामने रखे हुए होने चाहिए, ओरिजिनल एंड उनके डेरिवेटिव्स। ओके, सो u डैश v करो। u डैश यानी कि -3x² इंटू साइन ऑफ एक्स क्यूब, इंटू v करो ओरिजिनल फंक्शन v, साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5, फिर प्लस आ जाओ u, ओरिजिनल u क्या था? कॉस ऑफ एक्स क्यूब इंटू v का डैश करो 10x टू द पावर 4 इंटू साइन एक्स टू द पावर 5 इंटू कॉस एक्स टू द पावर 5। फाइन, चलो अब देखो इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या हम? इसमें से क्या कॉमन आ सकता है? एक्स स्क्वायर कॉमन आ सकता है, बोलो। एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लो बस, और कुछ तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि देखो साइन लग रहा है एक्स टू द पावर 5 पे, इधर लग रहा है एक्स क्यूब पे, तो इन दोनों में से कॉमन नहीं आ सकता। नहीं आ सकता ना? तो कुछ कॉमन नहीं आ सकता, बस ज्यादा तो ये अलजेब्रिक फंक्शन कॉमन आ सकता है। एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, और एक काम करो, पॉजिटिव पहले लिख लो, ये माइनस लगा हुआ है ना, नेगेटिव बाद में लिख लो। तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? 10x² इंटू साइन एक्स टू द पावर 5 इंटू कॉस एक्स टू द पावर 5, माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 3 साइन ऑफ एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर ऑफ एक्स टू द पावर 5। अच्छा एक चीज बताओ, साइन और इंटू साइन स्क्वायर साइन क्यूब हो सकता है क्या? क्योंकि एंगल अलग है, नहीं हो सकता। अगर एंगल सेम होता तो हो जाता। मैच करो आंसर। कॉमन नहीं लिया, चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये तो वापस चेन रूल से ही कर दो फटाफट।
लेबनीज और प्रोडक्ट रूल, लेबनीज और क्वेश्चन रूल का एक एक क्वेश्चन हो गया। चेन रूल से कर दो सीधे सीधे ही, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, विदाउट अलग अलग करे। वी गेट dy by dx। ओके, टू तो एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो टू को तो देखो ऐसे करो dy by dx, और अब आपको क्या करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ द गिवन फंक्शन, गिवन फंक्शन एक बार के लिए तो एज इट इज लिख दो, टू रूट कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर, फाइन, एक बार तो एज इट इज लिख दो। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करो, टू को बाहर निकालो, और अब डी बाई डी एक्स करो ओनली टू के अलावा जो बच गया फंक्शन, यानी कि रूट कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब रूट ऑफ कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर में कितने फंक्शन का कंपोजिशन है, टेल मी, तीन। टू को तो बिल्कुल बाहर लगाओ, एक बड़ा सा ब्रैकेट लगाओ। ओके, सबसे पहले मुलाकात किससे होगी, रूट से, और रूट का डेरिवेटिव यानी रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन बाय टू रूट एक्स। तो रूट ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है, वन बाय टू रूट ऑफ समथिंग, और वो समथिंग क्या है यहाँ पे, कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, इनटू, अब अंदर मुलाकात हुई कॉट से, कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कॉट ऑफ समथिंग, वो समथिंग एक्स स्क्वायर, इंटू कॉसेक ऑफ समथिंग, और कॉसेक ऑफ समथिंग वही है एक्स स्क्वायर। ओके, ये माइनस है, इंटू अगेन, इंटू, अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स, और एक बड़ा सा ब्रैकेट हो लगा। इसको सिंप्लीफाई करना है, तो डेरिवेटिव होने का काम तो ये हो चुका है, अब इसका सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा मुश्किल है, वो एक अलग बात है, और सिंप्लीफिकेशन अब तो आपको करना ही पड़ेगा, उसका तो कुछ चारा ही नहीं। टू से तो टू को काट दो, और अब एक काम करो, एक बार इसको सिंप्लीफाई जितना कर सकते हैं करो, तो माइनस टू एक्स तो आ गया ऊपर, बोलो, माइनस टू एक्स तो आ गया ऊपर, और कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर, कॉसेक ऑफ एक्स स्क्वायर, कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू कॉसेक ऑफ एक्स स्क्वायर, नीचे क्या आया, डिनोमिनेटर में क्या है, रूट ऑफ कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर, रूट ऑफ कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर, वो कॉट स्क्वायर थोड़ा ना था, कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर था, कॉट ऑफ रूट ऑफ कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर था। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, सबको एक काम करो, आप साइन कॉस में चेंज करो, वहां से पिक्चर क्लियर होगी, करें, देखो, माइनस टू एक्स एज इट इज, कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, बोलते जाओ, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या डायरेक्ट काटेंगे तो फिर रूट वाले को कॉसेक से काटने में दिक्कत होगी, वो तो कैसे भी कर लो, बात है, डायरेक्ट भी काट सकते हो वैसे चाहो तो, लेकिन इसमें आंसर साइन कॉस में है ना, प्रॉब्लम ये, आंसर साइन कॉस में है ना, प्रॉब्लम ये। ओके, समझ आया, ठीक है, आगे बढ़ो, इनटू कॉसेक ऑफ एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं मैं, वन डिवाइडेड बाय, बोलो, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, एंड दिस होल थिंग हैज टू बी डिवाइडेड बाय रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर, रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर को क्या लिखते हैं, रूट ऑफ, होल रूट ऑफ कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके फाइन, ठीक है, ठीक है। अब देखो न्यूमरेटर पार्ट क्या आएगा, देखो इधर स्क्रीन पे, दिस थिंग मल्टीप्लाइड बाय दिस थिंग, ये आएगा न्यूमरेटर पार्ट, और डिनोमिनेटर पार्ट क्या आएगा, दिस थिंग मल्टीप्लाइड बाय दिस थिंग, करो। सो न्यूमरेटर पार्ट में आ गया मेरे पास माइनस टू एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू फिर ये रूट ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, ये न्यूमरेटर पार्ट है। डिनोमिनेटर पार्ट क्या है, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया, बताओ, और इनटू रूट ऑफ कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, कोई डाउट नहीं है। अब देखो, ऊपर तो है रूट ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, इन दोनों पे फोकस करो, ये कैसे कटेंगे, और नीचे साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ऊपर किसी चीज का रूट है, नीचे किसी चीज का स्क्वायर है, रूट का मतलब आधी पावर, स्क्वायर का मतलब दो पावर, तो आधी से दो पावर काटेंगे तो डेढ़ पावर नीचे बचेगी, समझ गए, ऐसे मानो, देखो, रूट एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर को कैसे काटते हैं आप, रूट एक्स इंटू एक्स, फिर एक रूट एक्स कट जाता, तो ये क्या होता है, वन डिवाइडेड बाय एक्स रूट एक्स, यानी नीचे एक पावर तो पूरी आएगी और एक रूट के अंदर आएगी, तो नीचे साइन ऑफ एक्स स्क्वायर एक बार तो पूरा आएगा, और रूट ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर एक बार और आएगा, और ऊपर ये पूरा सफाया हो जाएगा, समझ गए, मतलब नीचे डेढ़ पावर है, एक पूरी और एक आधी है। चलो तो आगे बढ़ते हैं, माइनस टू एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये तो कट गया एक तरीके से, और इधर क्या बच गया,
एक बार तो पूरा लिखो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, और एक बार रूट में लिखो रूट ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। डन। और आगे रूट ऑफ कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर तो है ही सही, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। ये ओवरऑल रूट लिख सकता हूं मैं, रूट एक्स इंटू रूट वाई यानी रूट ऑफ एक्स वाई, इसको मैं ओवरऑल रूट लिख सकता हूँ। अब देखो साइन और कॉस दोनों एक ही चीज पे लग रहे हो और बीच में प्रोडक्ट हो, तो आपकी घंटी बजनी चाहिए दिमाग की, टू साइन एक्स कॉस एक्स। तो टू साइन एक्स कॉस एक्स के लिए एक टू चाहिए आपको, तो एक टू यानी एक रूट टू चाहिए आपको। रूट के अंदर है वैसे तो टू चाहिए, लेकिन रूट के अंदर है इसलिए रूट टू चाहिए। तो रूट टू से मल्टीप्लाई डिवाइड करा दो ऊपर नीचे, तो नीचे भी मल्टीप्लाई बाय रूट टू करा दो और ऊपर भी मल्टीप्लाइड बाय रूट टू, मल्टीप्लाइड बाय रूट टू नीचे भी और मल्टीप्लाइड बाय रूट टू ऊपर भी। अब बताओ फाइनली क्या बना, तो फाइनली मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये टू इंटू रूट टू हो गया, माइनस टू रूट टू एक्स कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ठीक है, ये साइन ऑफ एक्स स्क्वायर तो एज इट इज छोड़ दो, ठीक है। अब मुझे बताओ रूट ऑफ ये टू साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर, यानी टू साइन एक्स कॉस एक्स वाले आइडेंटिटी लगाओ, क्या होता है साइन टू एक्स, तो साइन टू एक्स, लेकिन रूट के अंदर रहेगा साइन टू, और एक्स की जगह क्या है एक्स स्क्वायर है। अब मैच करो, कॉस नहीं आया, कॉस कहाँ काट, अच्छा ये कॉस को नहीं काटा क्या हमने, एक मिनट रुको, कॉस कहाँ रह गया हमारे पास फिर, एक कॉस एक्स्ट्रा कैसे रह गया, एक कॉस एक्स्ट्रा पता है कैसे रह गया, हम्म, पता है, कॉट का डेरिवेटिव गलत बताया। कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है, ओनली कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, आपने क्या बताया, कॉट एक्स कॉस एक्स एक्स, ठीक है। सो ये क्या होगा यहाँ पे, ओनली कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, माइनस में है ना, माइनस में कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो पीछे चलो, तो कॉस एक्स स्क्वायर ओनली, ये कॉट हटा दूं मैं यहाँ से, फिर आगे आओ, तो ये कॉट हटा दूं तो ये हट जाएगा, कॉस बाई साइन, बोलो, ये हट जाएगा तो फिर क्या बचेगा माइनस टू एक्स, ये कॉस की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, और नीचे फिर लेकिन एक रूट साइन एक्स ऊपर नहीं बचा, बच जाएगा ना, देखो ये क्या हो जाएगा माइनस टू एक्स, ये साइन ऑफ एक्स स्क्वायर है ये तो आ जाएगा यहाँ पे, और रूट साइन एक्स आ जाएगा ऊपर, रूट ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा ऊपर। अब वही हाफ से डेट पावर कट गई, लेकिन ये cos x की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं, cos x आएगा ही, cos x ना तो यहाँ आएगा ना यहाँ, अभी ठीक है, ओके, समझ में आ गया। तो ये छोटी मोटी गलतियां अगर करेंगे तो इसका हर्जाना लास्ट तक भुगतना पड़ेगा, एक भी गलती हो गई तो वो लास्ट तक इफेक्ट आए। कॉस ऑफ रूट एक्स बहुत सरल, जल्दी से करो उसका डेरिवेटिव, रफली करो, कॉस से मुलाकात हुई तो ये क्या हो जाएगा साइन ऑफ रूट एक्स इंटू रूट एक्स का वन बाय टू रूट एक्स, आंसर इज साइन ऑफ रूट एक्स डिवाइडेड बाय टू रूट एक्स, हाँ माइनस, ठीक है। रूट एक्स से रूट एक्स काट दूं क्या, बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं, पाप है तो, ठीक है, दिस इज फाइनल आंसर, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सो दिस इज अवर एक्सरसाइज नंबर, इस क्वेश्चन नंबर 7 को एक बार फिर से ट्राई कर लेना, वैसे तो जो हमने किया वो करेक्ट है, बस वो साइन हट जाएगा वहां से, हमने डेरिवेटिव शुरुआत में गलत कर दिया था, उसकी वजह से साइन एक्स्ट्रा निकल के आ रहा था, कॉस एक्स्ट्रा निकल के आ रहा था, वो हट जाएगा, उसके बाद नहीं दिखाई देगा वो कहीं भी, ठीक है। फिर भी डाउट हो तो पूछ लेना, कल अपन पहले उसको डिस्कस कर लेंगे, अगर डाउट होगा तो फिर हम आगे चलेंगे, ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक इज अवर डेरिवेटिव इम्प्लिसिट फंक्शंस। इस देखो हर एक टॉपिक पिछले टॉपिक पे रिलेटेड है, जब तक हम पिछले पे बिल्कुल अच्छे से अपने आप को पक्का नहीं कर देते तब तक अगला स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है। सो इस पूरी एक्सरसाइज को एक बार फिर से सॉल्व करो अपने आप से, कि मुझसे अब अपने आप से, आज तो ऐसे मानो आपने अपने आप से नहीं की, कॉपी पेस्ट किया, ठीक है, अब आप अपने आप से करो 7-8 ट्यूशन से, है ना। और फिर अच्छे इसके एग्जाम्पल्स भी देख लेना, इस एक्सरसाइज से पहले पहले के जितने भी एग्जाम्पल्स है वो भी देख लेना, अगर कोई डाउट हो तो कल पूछ लेना, अगर कोई डाउट नहीं होगा तो वी विल स्टार्ट विद द थर्ड टॉपिक ऑफ द चैप्टर, डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।